नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे 11 साल का मासूम राहुल पिछले 3 दिनों से फंसा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल को बचाने की कोशिश 43 घंटे से लगातार जारी है। बच्चे को बचाने के लिए नॉनस्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। अब राहुल को बचाने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियर की भी मदद ली जा रही है। वहीं इस मामले पर जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राहुल अभी एक्टिव है और अभी 3 मीटर की दूरी में राहुल फंसा हुआ है, लेकिन चट्टान की वजह से ही कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। कुछ भी मशीन लगाने से पहले राहुल के बारे में सोचकर ही कदम उठाया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। एक मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया है, जिसके बाद वो 3 दिन से फंसा हुआ है और 3 दिन से एनडीआरएफ की टीम भी कड़ी मशक्कत कर रही है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और बताया जा रहा है कि सिर्फ मात्र 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की दूरी पर राहुल फंसा हुआ है, लेकिन चट्टान की वजह से दिक्कत आ रही है, जिस वजह से बच्चे को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शिशिर, फिलहाल पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो बच्चा 3 दिन से बोरवेल में फंसा हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी कड़ी मशक्कत कर रही है बच्चे को बाहर निकालने में, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि मात्र 3 मीटर की दूरी पर बच्चा है, लेकिन चट्टान की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम प्रयासों के बाद वहां तक पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन एक बड़ी मोटी चट्टान जिसको अगर जोर से काट दिया जाएगा तो वाइब्रेशन से मिट्टी भर सकती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उसको बहुत आराम से, बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुके हैं, उसका रेस्क्यू कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि वो मिट्टी ना गिरे, और मिट्टी अगर गिरती है तो उससे बच्चे के जीवन पे समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उसको सावधानी पूर्वक निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिलहाल शिशिर जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बच्चे के परिजनों का क्या कुछ कहना है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने पूरा आश्वासन दिया है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, और हम देख रहे हैं लगातार एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम ने तय कर लिया है और अभी भी वो विचार कर रही है कि हम किस तरीके से उसको ऐसा करें कि वो सुरक्षित बाहर आ जाए, और उनकी कोशिश का नतीजा है कि वो सावधानी पूर्वक बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी एक समस्या आ रही है, और वो समस्या ये है कि उस पर कोई ऐसा वो उपयोग करना चाहते हैं मशीनरी जिससे धीरे धीरे वो पत्थर टूट जाए। और मुझे लगता है कि उसके माँ बाप और छत्तीसगढ़ शासन ये कोशिश में है कि अगले 2 घंटे के अंदर वो बच्चे तक पहुंच के उसका रेस्क्यू करें। चलिए शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो राजधानी दिल्ली में जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। ईडी दफ्तर के बाहर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। वह भी प्रदर्शन में शामिल रहे। ईडी दफ्तर के बाहर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहे, और इस दौरान आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन जब जारी था, उस वक्त सीएम भूपेश बघेल को भी हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी के समर्थन में बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर के प्रदर्शन स्थल से उन सभी नेताओं को हटाया। भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज कांग्रेस के नेता थे जो प्रदर्शन में शामिल थे।
लेकिन वहीं पुलिस की भारी तैनाती की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रहे, जैसे कि पीएल पुनिया, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे नेता रहे जिनको हिरासत में ले लिया गया और ईडी दफ्तर के बाहर से हटाया गया। तो देश भर में कांग्रेस अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रख रही है। राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की पेशी तक ये प्रदर्शन चलता रहा और इसके साथ ही पुलिस भी भारी तादाद में वहां पर तैनात रही, लेकिन पुलिस ने मौके को पूरा सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद उसकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, जिस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हिरासत में ले लिया गया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद जी, अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में जोरदार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, जब तक राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी नहीं हुई, पेशी के दौरान भी ये प्रदर्शन जारी रहा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी हिरासत में ले लिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज दिन भर अगर सबसे बड़ी खबर ये थी तो राहुल गांधी को जिस तरीके से आज ईडी के सामने पेश होना था, सवालों के जवाब देने थे, उसमें कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई, जो हल्ला बोल किया पूरे देश में कि तमाम सांसदों और विधायकों को अलग अलग जगहों पे उससे यहाँ बुलाया गया, प्रदर्शन करवाया गया। इस तरीके से जो कांग्रेस शासित जो स्टेट्स हैं वहाँ के सीएम भी दिल्ली में थे, तो भूपेश बघेल इसी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में थे। जब वो ईडी दफ्तर के सामने जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें वहां से हटाया गया और पुलिस ने वहां से उनको कहीं न केवल भूपेश बघेल को बल्कि और भी कई, सचिन पायलट थे, इसके अलावा जीतू पटवारी थे, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, ऐसे कई अलग अलग राज्यों के जो नेता थे उन्हें वहां पर हिरासत में लेकर हटाया गया। भूपेश बघेल के बारे में मैं बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ के सीएम ने जस्ट 10 मिनट पहले मीडिया से बात की है, जहां पर उन्होंने बीजेपी जो सरकार को है उसको आड़े हाथों लिया और ईडी के बारे में कहा है कि वो इस तरीके से एक दबाव बनाने की रणनीति पर जो सरकार काम कर रही है वो गलत है। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तो इस तरीके से उन्होंने, कांग्रेस ने एक तरीके से अपना पक्ष रखा है और तमाम नेता इस समय जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम ने जस्ट उनकी अभी बात खत्म हुई है, इसके बाद अब अशोक गहलोत बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रमोद जी, देखिए इसमें सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस स्पष्ट ये करती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी के ऊपर जो केस लगाए जा रहे हैं वो झूठा केस है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पूछताछ भी नहीं होने दी जाती, उससे पहले ही इतना जोरदार प्रदर्शन हो जाता है। क्या ये एक डिसिप्लिन को दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए, और एक शायद उनके हाथ में मौका भी था कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का। राहुल गांधी को एक तरीके से, मैं तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक लॉन्चिंग का एक स्टेज भी था, रीलॉन्चिंग कह लीजिए, कि एक तरीके से वो पॉलिटिकल लेवल पे उनको एक तरीके से सामने लेके आना चाहते थे, एक बड़ा कद उनका दिखाना चाहते थे कि ये उनकी शक्ति है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के नेता इस तरीके से सड़कों पे आ सकते हैं अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है। लेकिन रही बात अगर ईडी की पूछताछ की, तो ईडी अपना काम कर रही है, ईडी के पास एक केस रजिस्टर हुआ है, ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में अगर जांच कर रही है, तो जांच के लिए तो न केवल राहुल गांधी बल्कि कोई भी बड़ा नेता होगा या कोई भी होगा, उससे तमाम पूछताछ तो ईडी का एक उनका प्रोसीजर का हिस्सा है, तो वो तो नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। उसमें नेता कहने पर या कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, तो वो उससे पूछताछ रुक नहीं जाती। ईडी अपना काम कर रही है। अब ईडी को लेकर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है वो एक अलग मसला है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस हम कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने की रणनीति या एक जिसको हम कहें कि कहीं ना कहीं माहौल में दिखाने की कोशिश की हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो विपक्ष के नाते तो करेंगे ही। बिल्कुल। प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगी, जहां एक और बताया ये भी जा रहा है कि 2015 में ईडी ने इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन वापस से एक बार इस केस को खोला जा रहा है, तो इसको लेकर के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये कांग्रेस के जो आरोप हैं वो तो देखिए उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता इस समय ईडी की पूछताछ के सामने बैठा हुआ, तो निश्चित तौर पे उनका आरोप लगाना जायज है, वो आरोप लगाएंगे ही। लेकिन हकीकत यही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ईडी के सवालों का जवाब चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर कुछ मामला सामने आया है, कुछ भी है, अगर बेदाग है, पाक साफ है, तो उस तरीके से वो बात कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। लेकिन जवाब तो ईडी के सामने चाहे कोई भी नेता हो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।